मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे बच्चों का हक चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी माँ के लिए इंसाफ चाहिए। उनका एक ही इकलौता बेटा था, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा भाई अकेला रह गया, मैं किसके रक्षाबंधन बांधने आऊंगी कल को? इन भतीजन ने कल को पूछेंगे मेरे पापा कहाँ, तो क्या जवाब देंगे इनको? जहां एक तरफ पूरी की पूरी मीडिया सीमा हैदर के गांव में टीआरपी बटोरने में जुटी हुई थी, वहीं सीमा हैदर के गांव से 20 किलोमीटर दूर अट्टा खजुरान में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ऐसा इनके परिवार वालों का कहना है कि इसमें से 4 उनके दोस्त थे जिन्होंने हत्या कर दिया। उनमें से नाम था सलीम, सद्दाम, राहुल और डब्लू। इन्होंने मिलकर उसका दिलीप, नाम क्या था उनका? दिलीप का हत्या कर दिया गया, ऐसा परिवार वालों का कहना है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज यहाँ पे आया हुआ हूँ, इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि पूरा का पूरा मैटर जो था वो क्या था। क्या नाम है आपका? छोटू। छोटू। आप दिलीप के क्या थे? मैं उनका साला हूँ। साला थे। क्या हुआ था दिलीप के साथ में, कुछ पता है आपको उसके बारे में? उनके यार दोस्त उनके साथ में बैठे हुए थे और उन्होंने ही उसकी हत्या कर दी। अच्छा। हाँ जी। तो कैसे, मतलब कि क्या, कब घर से निकले थे, कितने लोग थे साथ में वो लोग, क्या नाम था उनका? ये निकले थे सुबह 10 बजे करीब। और उनके साथ में राहुल ने फ़ोन किया था कि दिलीप यहाँ आ जाओ, पार्टी करेंगे। और पार्टी करने ये पहुँचे और मुझे फ़ोन किया कि नो छोटू कहाँ पे है, कि नो तुम मुर्गा बना लाओ, चिकन, और बना के यहाँ पे ले आओ। मैं बना के ले गया हूँ। राहुल ने पैसे करे हैं 400 रुपये और ले जा करके मैंने दे दिया है और मैं वहाँ से वापस हो गया हूँ। तो इसी घटना लेकर, और जब दिलीप को वापस बुलाया फ़ोन करके कि नो यहीं पे आ जा, तो इन्होंने मीटिंग बनाई है। ये शाम को फिर घूमने भी गए हैं, मॉल वॉल में भी घूमे हैं। उसके बाद में मैंने 8 बजे, 8:30 बजे फ़ोन किया है दिलीप के पास कि कहाँ पर हो, और उन्होंने बोला कि मैं मॉल में हूँ और ये मसाज कराने गए हैं, राहुल और सद्दाम। और उसके बाद में ये वहाँ से निकले हैं। उसके बाद सुबह देखा तो दिलीप की लाश मिली। अच्छा। तो क्या इनसे जो सद्दाम और सलीम थे, बाकी जो लोग भी थे इनके दोस्त थे, क्या कोई उनसे झगड़ा था, कोई रंजिश थी? उनके दिलीप के पैसे थे। किसके पास थे? राहुल के। अच्छा। दिलीप ने पैसे मांगे तो राहुल ने शायद 2900 रुपये पैसे करे हैं, 2900 रुपये फ़ोन पे। अच्छा। और वो कैश तो वहाँ दिया ही होगा जो भी होगा। हालांकि दिलीप ने पैसे दिए हैं, जो भी है उसी के रंजिश में दिलीप की हत्या की गई है। तो क्या लगता है एफआईआर हो गया इनके ऊपर? अभी कुछ भी नहीं, मुजरिम चारों थाने में बंद हैं। अभी उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी जा रही। एफआईआर तो ही होगी ना, तभी तो ये बंद है। एफआईआर करी है, पर एफआईआर में अभी कोई ये सुविधा नहीं मिल रही है हमें कि एफआईआर पूरी तरह से मिल जानी चाहिए। अच्छा। हाँ। तो क्या लगता है आपको, क्या शक है कि पुलिस साहब के साथ में है या नहीं है, सही कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है? ये पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और हम जो इसी चीज़ के मुद्दे पे ये, अब पता नहीं, हमें तो ये भी नहीं दिखाया मुजरिम बंद हैं कि छोड़ दिए। हम जाते हैं थाने तो दिखाते भी नहीं है मुजरिम कहाँ पे हैं। तो हमें नेता आप लोग के साथ में आया, आपके अपने नेता के साथ में गए, पास गए, किसी ने समर्थन, कोई साथ दिया? हमें किसी ने समर्थन नहीं दिया और पुलिस प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। देखिए, ये बड़ी बात है। जो नेता दलित के लिए राजनीति करते हैं, दलित पर राजनीति करते हैं, वो नेताओं को अब ये नहीं दिखाई दे रहा है कि एक दलित की हत्या कर दी गई, ऐसे इनका कहना है कि उसकी हत्या कर दी गई है। अब इसके साथ में कोई दिखाई नहीं देते हैं। अब अगर यही कोई विशेष समुदाय में हुआ होता तो अब तक आप देख चुके होते कि कितनी बड़ी तादाद में हो हल्ला होता और सड़कों पर लोग आ गए होते। लेकिन इस दलित दिलीप के लिए कोई भी नेता नहीं आया। एक दलित की नेता बनते हैं, बहुत बड़े नेता बनते हैं अपने आप को, चंद्रशेखर आज़ाद नाम है। क्या उनके वहाँ तक बात पहुँची? क्या उनका कोई समर्थन आया इसमें? अभी उनके कोई भी, हमारी तरफ कोई भी समर्थन नहीं आया किसी का भी। और ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो बताई है, ये इसमें भी गलत बताया जा रहा है। जबकि डेथ हो गई है कोई रात को ही 12-1 बजे के बीच में, और ये शाम को 5 बजे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया है कि 6 घंटे 8 घंटे के बीच में हुई है। अच्छा। जबकि 10 बजे के और 11 बजे के बीच में बताया जा रहा है दिन में। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यही पता चल रहा है, और डेथ हो गई है रात को ही। ये जो आप फ्रेम में देख रहे हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, ये दिलीप के बच्चे हैं। अब इनका क्या होगा? इनके साथ में कौन है? अब अभी तो पता नहीं। क्या इनके साथ में यहाँ के विधायक हैं? क्या इनके साथ में वो दलित के नेता हैं
जो अपने आप को दलित का नेता कहते थे, राजनीति करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, कहाँ गए वो सब अब? क्या इनको न्याय मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? यहाँ पे बैठी हैं, दिलीप की वाइफ हैं, इनको पूछने कौन आएगा अब? इनके लिए खड़ा कौन होगा अब? दिलीप की माता जी यहाँ पर बगल में बैठी हुई हैं। इकलौते एक ही बेटा थे आपके? मेरा बच रहा है कहियो दिलीप अपने माँ बाप का एक ही अकेलौता बेटा था। अब इनका गुजारा कौन करेगा? इनका देख रेख कौन करेगा? क्या इसका जवाब दे सकते हैं आप लोग? न्याय तो करिए, क्या सच्चाई है वो सामने तो लाइए। क्या वाकई में दिलीप की हत्या हुई है या मर्डर हुआ है या फिर एक्सीडेंट हुआ है? जो भी हुआ हो, न्याय तो दिलाइए। इनके मुताबिक कि पुलिस सब कुछ लिपापोती कर रही है, इसमें जांच सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। क्या लग रहा है जांच सही तरीके से हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रही। जब कल मेरे घर से सब गए थे तो सबने यही बोला कि मर्डर है, मर्डर है, और आज वही सब यह बोल रहे हैं कि ये मर्डर नहीं है, ये वो है एक्सीडेंट है। ये एक्सीडेंट कहाँ से है, हमें ये दिखाइए। हैं, मेरा पति मुझसे कह रहा है बार बार मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, और फिर भी ये वो फोन कर कर कहता वो रोक रहे हैं उसे। क्यों रोक रहे हैं उसे? क्या लालच है? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे बच्चों का हक चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी माँ के लिए इंसाफ चाहिए, उनका एक ही इकलौता बेटा था। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी एक ननद है, वो कुंवारी है, उसके लिए एक लड़का देख रहे थे। अब कौन देखेगा? उनका बूढ़ा बाप देखेगा या कौन देखेगा? मुझे इंसाफ चाहिए। मैं सबसे यही कहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। जिस अधिकारी ने पैसा लिया है, पैसा भरा है, उसने रिपोर्ट बदलवाई है। क्यों बदलवाई है? क्यों? क्या लालच है उसे? उसे अपनी कास्ट पसंद है या उसे अपनी वो पसंद है, औहदा पसंद है? मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे बच्चों का अधिकार चाहिए। मैं किस तरीके से गुजारा करूंगी? मेरा पति ही मेरा सहारा था। मुझे इंसाफ चाहिए, हर हाल में इंसाफ चाहिए। और नहीं इंसाफ दे सकते तो उन्हें मेरे सामने खड़ा करो, मैं अपना इंसाफ मैं खुद लूंगी। जब किसी बड़ी हस्ती का बेटा मरता है और बेटी मरती है, उसके लिए हजारों खड़े होते। मेरे गरीब बूढ़े बापों के लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता। किस तरीका की ये इंसाफ है मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ है? किस तरीका से ये अधिकारी, किस तरीका के अधिकारी हैं ये? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बताइए आप कि एफआईआर हो गया है, बताया जा रहा है कि चारों के चारों जो है जेल में है, तो पुलिस जांच कर रही है। क्या आपको भरोसा नहीं है पुलिस की क्या जांच? जांच हो रही है, क्या जांच नहीं हो रही है, वो तो उन्हें पता है। और ये जब वो आके ये कहेंगे हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, और जब मेरे देवर जेठ मेरे परिवार के सदस्य जाते उनसे ये कहते हाँ तुम्हारे साथ इंसाफ हो रहा है और हम देंगे, तो जब उस बात को कहते कि हाँ इंसाफ हो रहा है, उनसे ये कहते हैं थप्पड़ पड़ेगा, तुझे डंडे पड़ेंगे, तुम क्यों औरतों को बुला रहे हो, क्यों कर रहे हो? पुलिस वाले कहते हैं, अधिकारी कहते हैं। जो बाहर के जो अधिकारी हैं, जो गांव के भी अधिकारी हैं, यहाँ के सब गुजर लोग होते हैं, वो किस लिए होते हैं? किस इनका संग दें। कोई यह नहीं कहता, सब ये कहते हैं कि अरे क्या लालच, क्या चोचलेपन हो रहे हैं, क्यों लेडीज़ों को यूँ करे जा रहे हैं। हमें नहीं पता थी, हमारी माँ मेरी काम पे गई थी, रोजी रोटी रोज़ कमाती हैं, रोज़ खाते हैं हम हैं। और जिन गांव में ये कहते हैं, उन्हें पता थी, उन्हें ये भी पता थी, पहले रात को ही फ़ोन आ चुके हमारे पास, तो पहले से ही फ़ोन आ गए, तो उन्होंने क्यों नहीं बताई? उन्हें कैसे पता चली, कैसे पता चली उन्हें? आप लोगों के समर्थन के लिए या फिर आप लोगों के साथ के लिए, साथ देने के लिए कोई आया था यहाँ पर? कोई नेता आया? कोई भी नहीं आया, अभी तक कोई भी नहीं आया। हम जब इस बात को समझते कि हाँ हमारे घर कोई आया, मेरी माँ को कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, कोई अधिकारी आता हम तुम्हारे साथ हैं, कोई पुलिस आती हम तुम्हारे साथ हैं, तो उस बात को कहते कि कार्रवाई हो रही है। उन्होंने तो ये कह दिया नहीं मर्डर नहीं है। अच्छा, किसने कहा? पुलिस ने कहा? हैं? हाँ, मेरा भाई मेरे साथ है। मेरे भाई उनको ले जा रहे थे कि चलो दोबारा से फ़ोन करके बुलाएं। क्यों बुलाए हैं? क्यों बुलाए? अपराधी को सजा चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे पति के लिए इंसाफ चाहिए मुझे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या गुहार लगा? मैं ये कहती हूँ, अगर वो मेरा दर्द समझते हैं, मेरे घर आए, मुझसे पूछें।
जब वो दूसरे की बेटी का दर्द देखते हैं, वो उनके पास जाते हैं तो मेरा भी तो दर्द समझे, मेरी माँ का दर्द समझे, मेरे बूढ़े पिता हैं उनका दर्द समझे, क्यों नहीं आए हैं? अगर कहीं कोई गांव में या कहीं शहर में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, वहाँ तुरंत पहुँचते हैं। मेरा अकेला पति, मेरी माँ का अकेला सहारा, उनके लिए कोई नहीं आएगा हैं? क्या नाम है आपका? मैं उनकी बहन हूँ, संगीता नाम है। आप दिलीप की बहन हैं। हाँ जी। क्या कहना चाहिए? मैं भी यही कहना चाहूँगी, मैं भी अपनी भाभी के साथ उन सवालन में, बगैर मैं भाई के, अगर मेरे सामने मुझे फांसी हो जाए, पर मेरे सामने खड़े मैं तेल छिड़क के उनमें मट्टी में आग लगा दूँ कि मेरे भाई अकेला रहेगी, मैं किसके रक्षा बंधन बांधने आऊँगी कल को? इन भतीजन ने कल को पूछेंगे मेरे पापा कहाँ, तो क्या जवाब देंगे इनको? आप ही बताइए। मुझे भी यही है कि बस उनको सजा मिलनी चाहिए। उनके पास हमारा एक सबूत है, हमने अभी तक वो भी उनके सामने पेश नहीं किया है। क्या सबूत है? उन लड़के के ग्लव्स है हमारे पास, वो खूनन में सने जो हमारे भाई के पास पाए गए। उनके पास क्या कर रहे थे वो ग्लव्स, क्या अगर एक्सीडेंट होता तो? सिर्फ सादा कपड़ों में घर से, उनके पास ना तो बैग था, ना अपना पासपोर्ट जो बटुआ होता है, ना वो था, कुछ भी नहीं था। छीन लिया गया। सिर्फ फोन था उनके पास, वो घर पे छोड़ के गए थे बटुआ को भी। सिर्फ सिंपल थे, घर से गए, सिर्फ हाथ में फोन और नीचे बाइक थी, और कुछ नहीं था उनके पास। फिर उन लड़के ने उनके पास पैसे भी डाले कि भाई तू आ जा और तेरे हम 3,000 बैंक में डाल ले। उन लड़के ने क्या मतलब था हमारे भाई के बैंक में पैसे डालने का, दाजा दारू पीएंगे। आज तक तो उनने 200 रुपया भी फोन नहीं करे, कल उनने 3-4 हजार रुपया कर दिए उनके फोन में। क्या लग रहा है पूरी तरीके से प्लान के साथ में मारा गया? हुई है पूरी सर, हुई आई है। सवाल इसमें ये उठता है, क्या दिलीप को इंसाफ मिलेगा? क्या इन 2 बच्चों को इंसाफ मिलेगा? क्या दिलीप की पत्नी को इंसाफ मिलेगा? क्या दिलीप की माँ और दिलीप की बहन को इंसाफ मिलेगा? तो देखने वाली बात है। सुनवाई नहीं होगी तो हम आगे तक जाएंगे। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी माँ के पास पैसा नहीं है, तो क्या मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी हैं? मेरे पास किसी को देने के लिए कोई 1 रुपया नहीं है, क्योंकि हम रोज कमाते रोज खाते हैं, नहीं है मेरे पास पैसा। सुनवाई होगी, संविधान पर भरोसा रखिए, संविधान हमारा है, इंसाफ दिलाएगा आपको। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी, नोएडा।